हो गया, झुकने की भी जरूरत नहीं है। अरे प्रणाम तो कहीं भी कर सकते हैं, भगवान तो बोले हैं किसी भी प्रकार से प्रणाम करो, आपका स्वीकार है तो फिर क्या दिक्कत है, प्रणाम। ठीक है ना, चरण छूने की क्या जरूरत है, चरणामृत चाहिए, चरणामृत नहीं कपार पर एक लोटा जल चढ़ा देना और पानी ले लेना, हो गया चरणामृत। विचार करो, हम सब बिगड़ रहा, हम सब सिस्टम को तोड़ रहा, इसीलिए हम लोगों को फायदा नहीं मिलता है। दोनों हाथ को जोड़कर माता पिता संत गुरु बड़े बुजुर्ग सबको प्रणाम करना चाहिए। विद्यालय में जाता है और गुरुजी पढ़ा रहे हैं, जाते समय भी प्रणाम करने का शिष्टाचार नहीं है, आते समय भी नहीं, आओ तो भी गुरु को नमन करो। जिस प्रकार मां सरस्वती को नमन करते हो उसी प्रकार गुरु महाराज के चरणों में दोनों हाथ को नवाकर प्रणाम करो, तभी एंट्री होता है आपके अंदर में, आपके बच्चों के अंदर में सोच होगा, अरे हाजिरी लगा दिया एंट्री हो गया, ये आपका भूल है, सरकार के लिए दिखावा। परंतु इस हृदय में जो मां सरस्वती बैठी हुई है उसका एंट्री तभी होगा। सबसे बड़े उनका जो चमचे हैं कौन है, साक्षात गुरु महाराज, उनके चरणों में पहले प्रणाम करो फिर मेरे दरबार में आ जाओ। आप गुरु को देखा है ऐसे आता है, चलो वो गयो, वो सरकार के लिए आप पढ़ाई करते होगे, लेकिन अपने लाभ के लिए वो कभी पढ़ाई नहीं होगा, लाभ भी नहीं होगा। इसलिए गुरु महाराज को पहले प्रणाम करो, जो आपके टीचर हैं, गुरु हैं, शिक्षक हैं, आप उनके चरणों में प्रणाम कर विद्यालय में एंट्री करो, आप ही विश्व विजेता बनो। अब इधर ये कलयुग का मैं बात करूंगा बाद में। तो श्री पति वृद्ध हो, जैसे मानो आधा शरीर डैमेज हो गया तो उनका तो शरीर मानो शरीर तो जवान है परंतु डैमेज है, तो पत्नी तो उनके आयु में है, तो ऐसे पति को ठग कर, ऐसे पति को ठग कर दूसरे पुरुष के साथ में विहार करती है, ध्यान देना। ऐसे पत्नियों में भी होती है आधा डैमेज, ऐसे पत्नियों को ठग कर जो दूसरे पत्नियों के साथ में विहार करता है उनको अनेकों दुख मिलता है। सजा स्वप्न में भी किसी स्त्री का दर्शन नहीं करना चाहिए, स्वप्न में भी किसी पुरुष का दर्शन नहीं करना चाहिए। तो आप मन में कहेंगे कि बाबा गांव में इतना माताएं हैं, इतना पुरुष हैं, क्या करूं, घोड़ा के जैसा ढक्कन लगा लूं का, नगर में घूमता हूं क्या करूं, ढक्कन लगा लूं। देखो मैं आपको ढक्कन लगाने का नहीं बोल रहा, आप नयन खुला रखो। अगर कोई बड़ी है या कोई बड़ा है तो आप उनको बड़े भाई के समान देखो, पिता के समान देखो, बड़ी बहन के समान देखो, माँ के समान देखो, आपको उसमें कोई बुराई नहीं और लाभ मिलेगा। कोई छोटी है उसको बेटी के समान, बहन के समान देखो, कोई छोटा है बेटा के समान और छोटे भाई के समान, पुत्र के समान देखो, दोनों को लाभ मिलेगा। लेकिन नजरिया आपका ठीक रहे तभी तो इसलिए यहां दिया गया स्वप्न में भी नहीं देखना। और दूसरा दिया है बिनु श्रम नारी परम गति लहई। एक बात बताओ, आप चाहे बृहस्पति पूजा करो, मंगलवारी करो, तीज करो, तो क्या कष्ट होती है कि नहीं? बोलो, एक कष्ट होता है? बोलो बाबा। आप अच्छा एक बात बताइए, तीज पूजा कौन कौन करती है? हाथ उठा। तीज पूजा कौन कौन करती है? ठीक से ईमानदारी से हाथ उठा। यहाँ बहुत व्यक्ति करते हैं और हाथ को नीचे कर। और पुरुषों में कौन कौन तीज पूजा करते हैं? हाथ उठाइए, हाथ उठा। क्या हो गया? आप लोग वो देखो बूढ़ा बाबा तीज पूजा करते हैं,
तीज पूजा करते हो? क्या हुआ? अच्छा एक बार बता मैया, ए जजमान साहब आप करते हो? नहीं, देखो पकड़िएगा। हाँ नकली बेटा मेरा है इसीलिए। हाँ करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। ध्यान देना। एक बार बता, पुरुषों की जब बारी आई तो आप क्यों उपहास उड़ाए, क्यों हंसी उड़ाए? बोलो। अच्छा एक बार बता, आप जो तीज पूजा करती है किस लिए करती है? बोल। पति के कम आयु करने के लिए, बढ़ाने के लिए? अरे बोलना, बढ़ाने के लिए ना, कि पति का आयु बढ़े। तू कुमारी है, तुझे कैसे मालूम है बेटा? अच्छा चलो प्रैक्टिस कर रही है। हाँ पति के लिए करना, चलो ठीक, ध्यान देना। अरे बेटी सीखेगी इसी तरह, ध्यान देना। तो यहाँ दिया गया कि आप जो तीज पूजा करती हैं अपने पति के लंबे आयु हेतु करती ना, लंबे आयु हेतु, तो आपका कर्तव्य क्या है? बोलो। पुरुष की बात में बोल रहा हूं। आपका क्या कर्तव्य है? जल्दी से खत्म हो जाए, दूसरा ले आओ। अरे बोलो ना, हाँ कि ना? मुस्कान मार रहे हैं, चवनिया मुस्कान। देखो जजमान साहब पकड़े गए, आप सब भी पकड़े गए। माता सावधान, आप भूखे प्यासे रहकर पति के लंबे आयु की कामना के लिए तीज पूजा करती हैं, और पति अब देख, तीज पूजा जब भगवान भोलेनाथ मां पार्वती का परीक्षण किए तो सप्तऋषि शिव जी को बताए, तो शिव जी खुश होकर समाधि बैठ गए। अब एक तारका नाम का असुर प्रकट हुआ, देवताओं को कष्ट देने लगे। सारा देवता बोले अरे जब तक शिव जी का मां पार्वती का विवाह नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा। तो कामदेव उस बीच में भेजा गया था। इसी बीच में एक घटना घटी। मां पार्वती को सखियां कहती हैं कि बहन सखी, आपको पति पत्नी मिलन व्रत करना पड़ेगा। क्यों? शिव जी समाधि में है और उनका समाधि तोड़ने से कामदेव विफल बार बार हो रहे हैं, इसलिए आपको पति पत्नी मिलन व्रत करना पड़ेगा। तो बोले कैसे होगा? बोले पिता से आर्डर लो, चलो बन। तो पर्वतराज से यहाँ आर्डर लेने के लिए मां पार्वती आई कि आप मुझे आर्डर दीजिए, हम पूजन करने के लिए बन जाऊंगा। तो पर्वतराज बोले नहीं, आप पास हो चुकी है तपस्या में, अब आपको शिव जी मिलेंगे ही, अब आपको जाने की जरूरत नहीं, घर में ही पड़े रहो। जब समय आएगा शिव जी से विवाह होगा, तपस्या होगी आपका। अब पिताजी नहीं जाने दे रहे। सखियां सब मिलकर मां पार्वती का हरण किए, यानी चुरा के लेके भाग गए। समझ गए? सखियां मां पार्वती को जो हरण किए और वन में जाकर तपस्या किए, ध्यान किए, पूजा किए, तब कामदेव उधर सक्सेसफुल हुआ शिव जी का समाधि तोड़ने। समझ गए? वरना कामदेव के अंदर में भी वो पावर नहीं था जो मैं शिव जी का समाधि तोड़ दूं। मां पार्वती का तपस्या के द्वारा, इनका कृपा के द्वारा कामदेव सक्सेस हुए। और इस व्रत का नाम हुआ सखियां जो हरण की हरि, हरि तालिका तीज व्रत। क्या ये व्रत का नाम है? कुछ और है? बोलो माता, हरि तालिका तीज व्रत ही तो कहलाता है ना, इसीलिए तभी से हरि तालिका तीज पर आए। सखियां हरण की मां पार्वती, इसीलिए जब आप तीज पूजा करेगी ना तो उस समय में देखना आपके जो पति हैं, जैसे 9 बज गया सुबह तो क्या बोलेंगे? कहाँ है भोजन ला? तो आप बोलेगी दे रही हो। हल्ला क्यों करते हैं? भोजन दे रही है, भोजन ला के दे दी। ठीक 1 बजे गए, कहाँ है भोजन ला? बड़े आई हो पूजा करने वाली। हाँ दे रही, दे दी भोजन। अब जब संध्या कालीन का 8-9 बज गया रात, अरे कहाँ है भोजन ला? ये आपका पति का भाव।
ध्यान देना, अपना लिए अगर कोई फायदा का काम करती तो बोली सुनना अच्छा है, लेकिन यहाँ पति के लिए फायदा का काम हम कर रही हो तो भी यहाँ बोली सुनना पड़ रहा है। उनको स्वयं विचार होनी चाहिए। 9 बज गया, 8 बज गया रात, अब भोजन का टाइम आ गया, कहाँ है भोजन ला? तो आप क्या कहती हैं? दे रही हूँ। क्यों घबरा रही हो? क्यों? दिन भर भूखी हो ना, शरीर भी काम नहीं करता, आवाज भी डैमेज होता। दे रही हो, ये दे रही हो, बड़े आई है पूजा करने वाली। मैं स्वयं भगवान हूँ, सबका पति ही भगवान होता है और तू दूसरा का भगवान मानती है। ये भी बात सही है, लेकिन भगवान जैसा कर्म करोगे तभी आप भगवान बनोगे। पति हुआ तो बड़ा हुआ, पति हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़, क्या बोलते हैं, खजूर, खाने वाला खजूर। देखो, आप पति है, आप पति है, बात बिल्कुल राइट, लेकिन पति जैसा कर्म करो तब। जलंधर पूरे संसार में दुष्ट था। ब्रह्मा जी साफ दिए थे जहाँ शिव के हाथों मृत्यु होगी। क्या शिव जी जलंधर को मार दिए थे क्या? कथा सुना चुका हूं ना, जलंधर वृंदा की कथा। नहीं मार पाए, क्यों? कि वृंदा पतिव्रता स्त्री थी, एक माला पति को पहरा दी तो शिव जी के अंदर में सामर्थ्य नहीं हुआ इसको समाप्त करने का। वो आपकी पत्नी पतिव्रता स्त्री है, उसी प्रकार से पत्नीव्रता पुरुष भी आपको बनना पड़ेगा। जलंधर पत्नी से उतना प्रेम करता था जितना पत्नी करती थी। तभी इन दोनों का प्रेम के बीच में भगवान को भी कई बार योजना बनाना पड़ा, इसके बाद बीच में सक्सेस हुआ। कितना जाल बिछाना पड़ा नारायण भगवान को, हम कथा सुना चुका हूं। इसलिए सावधान, ए ग्रेड का पति बनकर दिखावा नहीं। आपकी पत्नी, ध्यान देना, आपकी पत्नी अगर तीज पूजा करती है तो आपका भी कर्तव्य है भूखे रहना। समझ गया? भूखे रहना। और इसके बाद आप बोलोगे बाबा ये तो बड़ा टाइट मना नियम लगा रहे हो, जजमान साहब मुस्कुरा रहे हैं, कुछ जुगाड़ लग जाए हल्का वाला। देखो, आपकी पत्नी जल भी नहीं पीती है तो एक काम करो, आप जल पी, चलो फ्री हुआ। आप रहो, कहेंगे नहीं ये भी नहीं चलेगा, शरबत पियो, ये भी नहीं चलेगा। तो अंत में एक फल संध्या कालीन में, राधे, एक फल संध्या कालीन, सुनो नहीं बेटा, एक फल संध्या कालीन में एक फल खाओ, समझ गए? और इसके बाद पत्नियों के संग में रात भरी जागृत में भाग लेकर जागते रहो। कितना भी बड़ा काम रहे, एक बात याद रखना, चाहे बड़ा से बड़ा फैक्ट्री में नौकरी करो, वहां से जैसे भी हो छुट्टी लेकर पत्नियों के पास आओ, पत्नियों के पास में आओ। पत्नी आपकी राह देखती है, उस समय में पत्नी के सामने में पति रहना प्रेजेंट अत्यंत आवश्यकता है। और पति क्या करता है? दुष्टपनी करता है, ना तो फान करता है, ना आता है, ना कोई व्यवस्था देता है। और आपकी पत्नी जैसे भी होता है मजदूरी करके, कर्ज करके, और ये व्रत को स्वयं धारण कर। लेकिन ये हुआ अनबैलेंस, समझ गया? अनबैलेंस हुआ। इसलिए आप कितना भी बड़ा काम करो, आप अपने पत्नी के पास में उन समय में भाग लो। सारा संसार का काम छोड़कर आप भाग लो, पत्नियों के संग में रहो और मिल करके इन व्रतों में भाग लीजिए और मिल करके दोनों व्रत को धारण करें। गांठ बांधकर ब्राह्मणों को बैठाकर, संतों को बैठाकर और
पूजन करो शिव जी का, माँ पार्वती का, तो सब दिन शिव माँ पार्वती की तरह ही गांठ बंधा रहेगा दोनों का। समझ गया? माताएं सोमवारी करती हैं तो 4-5 फल ले आती हैं, बस हो गया। उसी में बच्चा भी नहीं मिलेगा, चले बनेगा तो पति भी निम जाएगा। और पति अगर सोमवारी व्रत धारण किया तो 1000 रुपया काजू किशमिश ले आते हैं, 5 किलो दूध दे दो भाई। अरे क्या बात है, आज कुछ ज्यादा मटेरियल लेके जा रहे हो, मालूम नहीं है कल सोमवारी करूंगा, श्रावण मास का सोमवारी करोगे तो ये क्या करोगे? बोले इसी को भोग लगाऊंगा ना, क्यों नमक तो नहीं पाऊंगा। ये पुरुषों का सबसे बड़ा कमजोरी है कि नहीं? विचार करो, है ना? इसलिए माँ का दर्जा ज्यादा दिया गया है। और ध्यान देना, चाहे पति दरिद्र हो, चाहे अंधा हो, चाहे पत्नी दरिद्री हो या अंधी हो, ऐसे पति को ठगकर, ध्यान देना, जो पर पुरुष के साथ में मिलन करता है, पर स्त्रियों के साथ में जो मिलन करता है, वो अगला जन्म में विधवा होती है और विधवा होता है। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा हो पाए तब नाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल ओम सही जपत त्रिपुरारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हर हर महादेव। जोर से बजाओ। अब देखो थोड़ा कैमरा से आगे बढ़ा कर लीजिए तो कौन कौन सो रही है उसका जरा फोटो आ जाए। कैमरा चलता है, जाने दो आगे तो। हाँ देखते रहना कहीं किसी कपार में ना गिर जाए। हाँ देख करके मुझे भी डर लगता है। और ये कैमरा पर जो है माना ये जो हेलीकॉप्टर है, क्या ये तबला बाबा उसमें बैठ कर जा सकते हैं लखीसराय? दिमाग लगाओ तो। अगर जाएंगे, अगर 1000 रुपया भी खर्च होगा तो मैं करने के लिए तैयार हूं। इनको भेजना है। एक रात तनी खोल के देखबे मशीन मां का महाराज जी बड़ा मशीन लगा के ऐसे बैठ के चल जीबे। अच्छा हाँ सही में अगर एक आदमी जोने का कुछ ऐसा मशीन बन जा अकेला मशीन चलो चले जाओ, बड़ा आनंद होगा। किसी गाछ में बैठ जा, आम खा लो फिर भाग जा।
क्या आम खा लो रात में भाग जाओ आराम से, लेकिन 11,000 तार से बच के क्या